सीएम योगी से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। धर्मांतरण संशोधित विधेयक को लेकर चर्चा की। लव जिहाद कानून का प्रमोद कृष्णम ने किया स्वागत। कहा, जहां लव है वहां जिहाद नहीं, जहां जिहाद है वहां लव नहीं। पूरा विपक्ष चोरों की जमात, अली बाबा 40 चोर। लव जिहाद कानून पर बोले दिवाकराचार्य महाराज। कहा, लव जिहाद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा आतंकवाद का मुद्दा है और अब यदि लड़कों की गलतियां हुई तो उन्हें उम्र कैद होगी। राजस्थान के तिजारा में बीजेपी के विधायक योगी बालकनाथ का बड़ा बयान। कहा, देश भर में लागू होना चाहिए लव जिहाद का कानून। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को उड़ता तीर लेने की आदत है और राहुल गांधी को बजट पर दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उठा अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा। कहा, जब से खड़गे बने कांग्रेस के अध्यक्ष पार्टी के बाकी पद हुए अस्थायी। मेरे नेतृत्व में बुलाई बैठक, पता चला है मैं अब बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष नहीं हूं। मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन। मध्य प्रदेश में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। मदरसों पर अवैध वसूली का आरोप। उधर यशी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद का कबूलनामा। पुलिस की पूछताछ में स्वीकार की हत्या की बात। आज सुबह कर्नाटक से गिरफ्तार कल किया गया था दाऊद शेख को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। यश्री शिंदे मामले की केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाएगी और उज्जवल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून में आईपीएस अर्चना त्यागी के घर की टंकी भरती दिखी दमकल की गाड़ी। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं अर्चना त्यागी। वीडियो हो रहा वायरल। 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। रणनीतिक संबंधों को लेकर विस्तार देने के मकसद से भारत पहुंचे वियतनाम के प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध हालात में कश्मीरी पंडितों के 3 घरों में लगी आग। मट्टन इलाके में खाली घरों में आग लगने से हड़कंप मचा, जहां मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आतंकियों का मददगार अब्दुल खलील हुआ गिरफ्तार। पीर पंजाल में हिजबुल को पनाह देने की थी पूरी तैयारी। पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। केरल के वायनाड में भूस्खलन से 123 लोगों की मौत, जहां 128 घायल। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से बातचीत की। केरल में विनाशकारी भूस्खलन के बाद केरल सरकार ने 2 दिन के शोक का किया ऐलान। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू जारी। वायनाड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वायनाड में भूस्खलन पर बोले सीएम पिनराई विजयन। कहा, भूस्खलन दिल दहला देने वाली आपदा। भूस्खलन से पूरा इलाका नष्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में उफान पर गंगा नदी। उफनती लहरों के बीच देहरादून में जहां देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। 56 कांवड़ियों की बचाई गई जान। अब तक 128 कांवड़ियों का कर चुके हैं रेस्क्यू। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। 2 लोगों की मौत की खबर। 20 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का शिकार हो गए, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से जा टकराई कार। बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रक से टकराई स्कूल बस। बस में स्कूली छात्र थे मौजूद। कई बच्चों को आई चोट। आगे जा रहे ट्रक का ड्राइवर पर अचानक से ब्रेक लगाने का आरोप। महाराष्ट्र के पुणे में ऑनलाइन गेम ने फिर से ली बच्चे की जान। 16 साल के लड़के ने 14वीं मंजिल से लगाई छलांग। कूदने से पहले अपने नोटबुक पर लिखा लॉन्ग आउट, जहां जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ हुआ रेप। निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप लगा। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। जमकर चले फावड़े मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर 2 पक्षों में चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी।
बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी। लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग्स तस्कर। पुलिस ने 5 तस्करों को धर दबोचा। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को दबोचा। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया अंजाम। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की गई तैनाती। यूपी में एटा में चैम्बर में घुसकर 4 वकीलों की साथ मारपीट की गई है। शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील साथियों ने बचाया। एक महिला आरोपी गिरफ्तार की गई है। बाकियों की तलाश जारी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने रचा एक और इतिहास। पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से मात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। गरीब और वंचित बच्चों की जिंदगी में दृष्टि लाने का काम कर रही है 11वीं की छात्रा संजना चौहान। समाज के लिए कुछ करने की चाहत में पहले बच्चों को पढ़ाया और फिर उनकी आंखों के इलाज के लिए मुहिम चलाई और अब तक सैकड़ों बच्चों की मदद कर चुकी है संजना। फैमिली, मेरी दादी एंड मेरी मम्मा सब सोशली काम करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, तो मुझे वहाँ से पहले मोटिवेशन आई। जब से मैं छोटी थी तो हमने अराउंड 7000 बच्चों को मदद किया है उनके आई कैंप्स। तो हम स्कूल गए और छोटे से मतलब 1st to 12th क्लास में हमने बहुत बच्चों की मदद की है। हमने उनको एक्चुअली फ्री के चश्मे भी दिए हैं। सो अराउंड 700 to 800 हमने फ़ंड अपने लेके उनको मदद की है ऐसे। लेबनान पर इजरायली सेना का भीषण हमला। लेबनान की राजधानी बेरूत पर बरसाए जबरदस्त बम। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की भी खबर। इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चों की हत्या कर दी गई थी और आरोपी कमांडर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। आगे कहा कि मासूम इजरायलियों को निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। लेबनान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच उत्तरी इजरायल में धुएं का गुबार देखा गया। लेबनान से उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर 15 रॉकेट दागे गए। गाजा पट्टी में भूमि क्रॉसिंग को फिर से खोलने का संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया, तो वहीं फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय तबाही को रोकने के लिए सहायता पहुंचाने पर प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ इकट्ठा हुआ विपक्ष। निकाली शांतिपूर्ण रैली। विपक्ष ने कहा कि हमारे पास चुनावी जीत का सबूत। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने सड़कों पर चुनाव विरोध प्रदर्शन को तख्ता पलट बताया और रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रेनो लोपेज ने कहा कि एक बार फिर से चरमपंथी दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा रची गई तख्ता पलट की घटना को हरा देंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य अस्पताल का दौरा किया। सैन्य पुनर्वास केंद्र में मरीजों और चिकित्सकों से की मुलाकात। ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर दोनों पक्षों के सीनेटरों ने सीक्रेट सर्विस से जवाबदेही की मांग की और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को नौकरी से निकाला जा सकता है। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पद की शपथ ली। 80 देशों के प्रतिनिधियों ने भी लिया हिस्सा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन की तरफ से कहा गया कि हम दुनिया के साथ रचनात्मक और प्रभावी बातचीत करेंगे। भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से मध्य क्रोएशिया में लगी आग। दर्जनों लोगों को अपने घरों को खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। सूडान के पूर्वी कसाला प्रांत में बाढ़ बारिश का कहर। बाढ़ के कारण विस्थापित नागरिक फंस गए।